नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी टेक्निकल थ्योरी का फाइल। फ्रेंड्स, फाइल से मैंने सारी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करके एक वीडियो कंप्लीट बना ली है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आपका जो फाइल चैप्टर है आपकी टेक्निकल थ्योरी का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर रेती यानी फाइल्स के ऊपर पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाए, तो ये फ्रेंड्स वीडियो आ चुकी है। अब ध्यान से आपको सभी जो मैं आपको लाइनें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी फाइल यानी रेती के बारे में जानना। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है रेती किस धातु की बनाई जाती है। आपसे मटेरियल पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें क्या बोल रहा है। रेती हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीटली साफ साफ लिखा हुआ है, और हार्ड और टेम्पर्ड होती है। इसकी टैंग को नर्म रखा जाता है, बाकी भाग को ही हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैंग को ही नर्म क्यों रखा जाता है। बाकी मैं आपको बताने वाला हूं कि टैंग क्या होती है, क्योंकि मैं बेसिक से बताऊंगा तो आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप इतना ध्यान रख लें कि जो टैंग होती है वो नर्म इसलिए रखी जाती है ताकि हैंडल, अगर हम हैंडल में से फंसाएंगे हैंडल इसके ऊपर, तब अगर हम चोट लगाते हैं तो ये टूटे ना, इसलिए इसे नर्म रखा जाता है, हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नीचे क्या दिखाया गया है। यहाँ पर आपको फ्लैट फाइल का चित्र बनाकर उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान से कंप्लीटली सारे पार्ट्सों को देखिए। मैं आपको एक के बाद एक सारे पार्ट्स के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूं ताकि आपको सारे पार्ट्स ध्यान से दिख सके। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखें क्या लिखा है। यहां पर इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, 6 प्रकार के इंपॉर्टेंट भाग दर्शाए गए हैं। सबसे पहले ये हमें टैंक बताया गया है, तो टैंक देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है हमारी टैंक, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है। उसके बाद है हील। फ्रेंड्स, ये बीच का जो भाग है ये हील कहलाया जाता है, जिसपे हम कंपनी का नाम लिखते हैं। उसके लगा जो भाग है वो है हमारा शोल्डर। उसके बाद इसका जो फेस है फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये फेस है, ठीक है। उसके बाद आपको एज क्या होता है फ्रेंड, फेस ये कहलाते हैं, और एज जो होता है वो ये कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। ध्यान से देखें, सभी यहीं पर बताए गए हैं सारे पार्ट्स। उसके बाद टिप और पॉइंट आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। नीचे क्या लिखा है हम इसे पढ़ लेते हैं, इस लाइन में क्या लिखा है। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आपको केवल और केवल ध्यान से सुनना है। क्या लिखा है, फाइल के जिस भाग पर हैंडल फिट किया होता है उसे टैंक कहते हैं। जहां रेती का ग्रेड व कंपनी का नाम लिखा होता है उसे हम हील कहते हैं। यहाँ पर लिखा होता है, अगर आपने फाइल देखा होगा तो आपको पता होगा। हील के साथ लगे वाले भाग को हम शोल्डर कहते हैं। जो हील के साथ लगा हुआ ये भाग जो है ये शोल्डर कहलाता है। इसके फेस और एज पर दांते कटे होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। रेती के आगे के भाग को पॉइंट या टिप कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फाइल का साइज उसकी लंबाई से लिया जाता है, जो शोल्डर से पॉइंट तक की दूरी लिया जाता है। स्पेसिफाइड लंबाई किस प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है फाइल को, तो शोल्डर से लेकर, जैसे कि आपको यहां पर भी बताया गया है, फाइल लेंथ शोल्डर से पॉइंट या टिप तक जो है फाइल की लंबाई मापी जाती है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल को किस प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है, तो शोल्डर से पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है फाइल का माप। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम चलते हैं। सामान्य प्रकार की फाइल जो प्रयोग में लाई जाती है उसके बारे में आपको बताता हूं एक के बाद एक। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपका फाइल चैप्टर यहां पर पूरा क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम आपको फाइल किस प्रकार की दिखती है, उपयोग के आधार पर कितने प्रकार की है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस फिगर में आपको बताया गया है कि फाइल कितने प्रकार की होती है जर्नली। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी ए नंबर से जो स्टार्ट हो रही है, ए लेटर जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, क्या लिखा है, ए। तो ये है फ्रेंड्स फ्लैट फाइल। देखिए फ्रेंड्स, दिखने में इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इस प्रकार का होता है, आपको देखिए ध्यान से, ये होती है हमारी फ्लैट फाइल, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके नीचे जो फाइल दिखाई गई है आपको, यह है आपकी राउंड फाइल, जो गोले से दर्शाया गया है, इस प्रकार की आपकी राउंड फाइल होती है। उसके नीचे है हाफ राउंड फाइल, फिर है हमारी स्क्वायर फाइल, उसके बाद ट्राइंगुलर, उसके बाद हमारी है हैंड फाइल, और उसके बाद है हमारी नाइफ एज फाइल। तो फ्रेंड्स, जर्नली यूज के लिए इतनी प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार की फाइल है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जो फाइल का है, पहले तो आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले फाइल क्या होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको फाइलों के बारे में बता दिया, इतनी प्रकार की जर्नली यूज
होती है हमारी फाइल। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि स्पेशल फाइल्स भी होती हैं हमारी, जो कि स्पेशल कामों के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन हमें जो है बेसिक पढ़ना है, इसलिए मैं आपको जो बेसिक फाइलें यूज़ होती हैं वही आपको बता रहा हूँ। सारी फाइलें मैंने आपको बता दी हैं, काम के अनुसार अलग अलग फाइलें हैं। चलिए हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेकर चलते हैं, फाइल का ही जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं वो है हमारा फाइल का वर्गीकरण यानी स्पेसिफिकेशन की। एक रेती का वर्गीकरण इस प्रकार से, किस प्रकार से आप लेते हैं, तो यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया हुआ है, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला तो है लंबाई के अनुसार, शक्ल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू लेंथ, ग्रेड के अनुसार, और उसके नीचे आपको दिखा है कट के अनुसार। तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लंबाई के अनुसार, तो यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, बस क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। क्या लिखा है यहां पर? लंबाई के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द लेंथ। सबसे पहले रेती की लंबाई का माप आता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ, मैं केवल आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ हर चीज समझ में आ सके, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। क्या लिखा है कि रेती सबसे पहले लंबाई से मापा जाता है। रेती का काम के अनुसार रेती की लंबाई चयन की जाती है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई के अनुसार रेतियां 100 mm, 150 mm, 200, 250, 300, 350, 400, 450 mm की होती है। तो यहां पर आपको क्या पता चला कि जो रेती की लंबाई होती है वो 100 mm से स्टार्ट होती है और 450 mm जाती है कार्य के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आपने लंबाई के अनुसार देख लिया है। अगर हम आगे बढ़े वीडियो में, तो नेक्स्ट जो नंबर 2 है वो है शक्ल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप, कि वो दिखाई किस प्रकार देती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया कि किस प्रकार की कितनी फाइलें हैं, यहां पर आपको दिखाई देंगी। शक्ल के अनुसार रेतियां 7 प्रमुख प्रकार की होती है। कौन सी? तो फ्लैट फाइल होती है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया हूं। राउंड फाइल होती है हमारी, हाफ राउंड फाइल होती है, स्क्वायर फाइल होती है, ट्राइंगुलर फाइल होती है, हैंड फाइल होती है, और एक नाइफ एज फाइल होती है जो चाकू के आकार की होती है। मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था, ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो वहां पे एक नाइफ एज फाइल है जो कि चाकू के आकार की होती है। सभी फाइलों के अपने अपने अलग अलग उपयोग हैं, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड, इतने प्रकार की हमारी फाइलें होती हैं। आगे बढ़े तो फाइलों में ग्रेड भी होता है फ्रेंड। ग्रेड क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुने। ग्रेड के अनुसार भी अकॉर्डिंग टू फाइल ग्रेड्स के अनुसार होती हैं, अर्थात फेस पर, ध्यान पे सुने, यहां पर ये जो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अर्थात फेस पर वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या अनुसार ग्रेड के अनुसार 5 प्रकार की रेतियां होती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले आप यहां पर ये पता कर लें कि रेतियों के ग्रेड कितने होते हैं। तो प्रमुख 5 प्रकार के ग्रेड होते हैं जो कि मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूं। पहला होता है रफ फाइल, उसके बाद होता है बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, और एक होती है डेड स्मूथ फाइल। ठीक है फ्रेंड, इतने प्रकार के जो है हमारे ग्रेड होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रेड होता क्या है। फ्रेंड्स ग्रेड होता है फाइल के ऊपर जो दांते कटे होते हैं ना फ्रेंड्स, मैं आपको चलिए मैं आपको इस फिगर के द्वारा बताता हूं, तब आपको साफ साफ समझ में आएगा। तो ध्यान फ्रेंड्स, अगर फाइल की ग्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि फाइल के ग्रेड का अर्थ क्या होता है। फाइल के ग्रेड से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर बताया गया है फाइल रेती के फेस पर दांते कटे होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उनके प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या होती है, उसे ही रेती का ग्रेड कहते हैं। इस लाइन को ध्यान से आप देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है कि उनके प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो संख्या होती है उसे रेती का ग्रेड कहते हैं। इस ग्रेड के ऊपर ही रेती की कटाई की मात्रा निर्भर करती है। ग्रेड के अनुसार ये निम्नलिखित प्रकार की होती है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो ध्यान से पहले ये समझ लें कि डेफिनेशन क्या है ग्रेड की। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो ग्रेड होती है उसमें किस प्रकार से संख्या होती है, प्रति वर्ग होती है, प्रति इंच होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए हम आपको बताते हैं कितने प्रकार के ग्रेड होते हैं। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के जो आपको ग्राफ ऊपर दिख रहा है, ध्यान से देखें तो इसी से आपको समझ में आएगा कि ग्रेड क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, तो जो स्पेसिंग है दांतों की वो एक के बाद एक कम होती जा रही है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें देखेंगे आप, सबसे पहला जो फिगर है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ी ज़्यादा है गैप दांतों के बीच में, इसमें थोड़ा उससे कम हुआ, इसमें और कम, इसमें उससे कम, और इसमें सबसे कम है। तो यही तो है इसका ग्रेड, मतलब दांतों के प्रति वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ही फाइल का ग्रेड कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए होंगे। अगर गैप ज़्यादा है, स्पेसिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा धातु हटेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कम है तो कम हटेगी, और बहुत कम है तो बहुत ही महीन यानी फिनिश आपकी आएगी, स्मूथ फिनिश आएगी। ठीक है, तो यही तो इसका ग्रेड है फाइल का।
अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, क्या लिखा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इस पॉइंट में, ए रफ फाइल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग रैपिडली ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ मेटल it is mostly used for trimming the rough edges of soft metal castings। तो फ्रेंड्स इस फाइल का प्रयोग जहां पर शीघ्रता से धातु को हटाना पड़ता है, जहां पर जल्दी से हमें धातु को काटना है फाइल के द्वारा, तो वहां पर हम जो हमारा रफ ग्रेड है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, बास्टेड का फाइल उससे कम के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ए सेकेंड कट फाइल is used to give a good finish on material. It is excellent to file hard material. It is useful for bringing the jobs close to the finishing size। मतलब फिनिश साइज के क्लोज लाने के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं, सेकंड कट फाइल का। तो यहाँ पर आपको सेकंड कट फाइल का ग्रेड बताया गया। अब उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, ए स्मूथ फाइल इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड टू गिव ए गुड फिनिश। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी गैपिंग की साइज, जो गैप का स्पेस है बहुत कम है सेकंड कट फाइल की तुलना में, इसलिए कम मटेरियल को काटती है और ये फिनिश का काम करती है। फ्रेंड यहाँ पर लिखा है गुड फिनिश, तो ये फिनिशिंग का काम करती है, इसलिए इसे स्मूथ फाइल कहते हैं। अगर हम फ्रेंड लास्ट ग्रेड की बात करें तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो लास्ट ग्रेड है हमारा वो इस प्रकार का है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, डेड स्मूथ ग्रेड। जो कि डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, डेड स्मूथ फाइल इज यूज टू ब्रिंग द टू एक्यूरेट साइज विथ हाई डिग्री ऑफ फिनिश। मतलब आपको एक्यूरेट फिनिश और हाई डिग्री फिनिश लाना है तो आप फिर यहाँ पर डेड स्मूथ फाइल का ग्रेड का चयन करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेड है फ्रेंड्स। ग्रेड का सिंपल अर्थों में बात मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ। दांतों के प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या ही आपका फाइल का ग्रेड कहलाती है। अगर दांतों की संख्या का स्पेसिंग ज़्यादा है तो वो हमारे रफ ग्रेड होंगी, और उससे कम है तो वास्टेड, उससे कम है तो सेकेंड कट, उससे थोड़ा सा कम है तो स्मूथ, और सबसे कम है तो हमारी डेड स्मूथ फाइल। तो इस प्रकार से आपके कुछ ग्रेड थे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो तीसरी फॉर्म है जो है कि हमारे कट। तो अब मैं आपको फाइल के कट यहाँ पर बताने वाला हूँ, सभी प्रकार के कट कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान देखना है, वीडियो में आप बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ग्रेड्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बाकी है कट, जो कि चौथा है पॉइंट है हमारा। क्या लिखा, कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती हैं, तो कट के अनुसार रेतियाँ 5 प्रमुख प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो है हमारा सिंगल कट, दूसरा है डबल कट, तीसरा है स्पाइरल कट, उसके बाद है कर्व्ड कट, और उसके बाद है रास्प कट। तो अब मैं बताता हूं कि आपने अगर पहली बार इनके नाम सुने हैं तो ये दिखने में किस प्रकार से हैं और कहाँ किसका कितना प्रयोग किया जाता है, मैं सारे यहाँ पर आपको कुछ बताने वाला हूं। तो ये यहाँ पर आप वीडियो में बने रहे। चलिए हम कट के ऊपर लेकर चलते हैं आपको। फ्रेंड्स, अगर हम कट के अनुसार फाइलों की बात करें तो कितने प्रकार के कट होते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखें फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कितने प्रकार के कट होते हैं। जो सबसे पहला कट है हमारा वो है सिंगल कट फाइल। तो इस प्रकार की रेती के फेस पर दांते जो होते हैं वो 60 से 85 डिग्री तक के कोण पर एक तरफा दांते कटे होते हैं, जैसा कि आप फिगर ए में देख सकते हैं, जो एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसके द्वारा कम मात्रा में धातु काटी जाती है, इसलिए इसका प्रयोग फिनिशिंग कार्य के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नर्म धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है। फ्रेंड, इस लाइन को ध्यान से देखें, यही इस फाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है नर्म धातुओं की फाइलिंग के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और अधिकतर ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामों में कि नर्म धातुओं के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करेंगे, तो सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। एक तरफा दांते कटे होते हैं, जैसा कि चित्र ए में आप दर्शाया गया है, ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी दूसरी फाइल है जो कि हमारी है डबल कट फाइल, और आपको चित्र में बी से जो है बताया गया है, बी फिगर से, ये देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि इस प्रकार की रेतियां के फेस पर जो दांते होते हैं कि 2 सेट में होते हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में कटे होते हैं, अर्थात एक दूसरे को क्रॉस में काटते हैं। एक तरफ के दांते 40 डिग्री से 45 डिग्री पर कटे होते हैं, लेकिन फिनिश फाइलों में यही दांते 30 डिग्री से 35 डिग्री पर कटे होते हैं, इन्हें ओवर कट कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ के दांते 70 से 80 डिग्री पर कटे होते हैं और 80 से 87 डिग्री पर कोण पे कट होती है, इन्हें अप कट कहते हैं। रफ बास्टेड कट या दोहरी कट में बनाई हुई होती हैं ये रेतियां। फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके अप कट दांते होते हैं वो कितने से कितने डिग्री में होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया है कि 70 से 80 और 80 से 87 डिग्री कोण पर कटे गए होते हैं, उन्हें अपकट दांते कहते हैं। तो इस प्रकार की आपको यहाँ पर चित्र बी में बताया गया है कि ये जो कट है आपका, ये है हमारा डबल कट। अब आगे बात कर लें तो हमारा जो आगे जो अगला कट आता है वो है स्पाइरल कट।
तो स्पायरल कट क्या होता है, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। इस प्रकार के कट राउंड और हाफ राउंड फाइल की गोलाई वाली सतह पर कटे होते हैं, जो कि चित्र डी में बताया गया है। तो हम चित्र डी को भी ध्यान से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है हमारे स्पायरल कट, ठीक है फ्रेंड, फाइल के स्पायरल कट हैं, जो कि हमारे गोलाई वाली फाइल जो होती है ना, हाफ राउंड और राउंड फाइल, उसमें आपने ध्यान से देखे होंगे। अब जो चौथा कट है जिसे हम कर्व्ड कट कहते हैं, वो क्या है, इसे वृत्ताकार कट कहते हैं। ये फाइल की पूरी लंबाई में होते हैं, जो कि चित्र ई में दर्शाया गया है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ऐसे कट वाली रेतियों को विक्सन फाइल कहते हैं। ये नर्म धातुओं को काटने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम और सोल्डर इत्यादि। तो फ्रेंड्स, कर्व्ड कट कैसा होता है दिखने में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है, गोलाई में। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये गोलाई में बने हुए हैं, इसलिए इसे कर्व कट फाइल कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है, ई से दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कर्व कट फाइल। और जो हमारी एक जो इम्पोर्टेंट कट है, जो कि लास्ट कट है, वो कौन सा है, रास्प कट। तो इस प्रकार के कट फाइल के फेस पर ऊंचे उभरे होते हैं, जो त्रिकोण की आकृति में होते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, शीशा आदि नर्म धातुओं को काटने के लिए किया जाता होता है फ्रेंड्स, होता है इसका प्रयोग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ये जो कट है, जहाँ पे पंचर बनते हैं, उसमें जो घिसता है टायर को, सॉरी ट्यूब को जो घिसता है, तो ये रेतमाल पर ये जो कट होते हैं, रेतमाल आपने देखा हो, तो जो कट होते हैं रेतमाल पे, वही हमारे जो है कौन से कट कहलाते हैं, हमारे रास्प कट। ठीक है फ्रेंड, इसका अधिकतर प्रयोग लकड़ी की कटाई के लिए किया जाता है। रास्प कट का फाइल का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, एफ चित्र में दर्शाए गए हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रास्प कट फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लकड़ी के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है रास्प कट का। तो इस प्रकार के हमारे कट के बारे में हमने यहाँ पर समझा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आगे क्या बताया गया, ध्यान से सुने फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं फाइल के बारे में, थोड़ी सी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइल के बारे में, वो ध्यान से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फाइल निकल कर आया है, जो मुझे आपको बताना है, वो है यहाँ पर टेपर ऑफ फाइल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनता है कि टेपर ऑफ फाइल से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हैंड फाइल को छोड़कर बाकी सभी रेतियाँ चौड़ाई और मोटाई में 2/3 लंबाई में समांतर और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है कि रेती जो होती है वो समांतर लंबाई में कितनी टेपर होती है, तो यहाँ पर समांतर 1/3 लंबाई में टेपर होती है पॉइंट की तरफ, और मोटाई और चौड़ाई में 2/3 लंबाई के में टेपर होती है हमारी फाइल। ठीक है फ्रेंड, इस टेपर भाग से रेती द्वारा उसके पीछे से कम चौड़ाई के ग्रुप या स्लॉट या सुराख को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से होती है हमारी टेपर ऑफ फाइल। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं ध्यान से, क्या है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दूसरा जो पॉइंट है वो है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्या है, ये क्यों रखी जाती है। तो फाइल के दोनों फेस बिल्कुल समतल नहीं होते, बल्कि बीच में उभरे हुए होते हैं, अर्थात कन्वेक्स होते हैं, जिसे कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। थोड़ी सी गोलाई आ जाती है, उसे कन्वेक्स कहते हैं। फ्रेंड ध्यान रखें, इसके रखने के निम्न कारण है। क्या कारण है, ध्यान से देखें क्या बता रहा। पहला कारण, यदि फाइल पूरी लंबाई में समतल और सीधी बनाई जाए तो सभी दांते एक साथ कट पकड़ेंगे और ताकत भी ज्यादा लगेगी तथा दांते इकट्ठे ही घिसेंगे, इसलिए कन्वेक्सिटी बनाना जरूरी है। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लूं, तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। यदि फाइल की सतह समतल होगी तो उसके द्वारा फाइल की हुई सतह किनारों से ज्यादा घिसेगी और बीच का भाग ऊंचा रह जाएगा, क्योंकि फाइल करते समय दोनों हाथों से दबाव देना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए फाइल में कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें क्या बताया गया, ये भी देख लें आप। यहाँ पर बताया गया है फाइल की सतह बेसे भी समतल बनाना मुश्किल होती है। क्यों, क्योंकि हार्ड व टेम्पर करते समय जब रेती को लंब रूप में डुबोया जाता है तो उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन आ ही जाता है, जिसे रोका नहीं जा सकता है, फिर फाइल काम के लायक भी नहीं रहेगी। तो जो टेढ़ापन ही है उसे ही कन्वेक्सिटी कहते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार से यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल का, वो आपको यहाँ पर काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक और जो पॉइंट है वो भी आपको ध्यान से देखना है, चलिए मैं उस पर लेकर चलता हूँ आप, जो कि है फ्रेंड्स, ध्यान से यहाँ पर देखें, पिनिंग ऑफ फाइल का। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ध्यान से देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे आप तो लिखा है पिनिंग ऑफ फाइल क्या है, इन्हें कैसे दूर किया जाता है, या क्लॉगिंग ऑफ फाइल क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो पिनिंग और क्लॉगिंग है क्या, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूँ।
यहाँ पर लिखा है जब रेती को नर्म धातु के ऊपर प्रयोग किया जाता है तो नर्म धातु कण रेती के दांतों में घुस जाते हैं, जिससे रेती काम करना बंद कर देती है या सतह पर खरोंच पड़ती है। इस प्रकार कणों से दांतों का भर जाना ही पिनिंग ऑफ फाइल या क्लॉगिंग ऑफ फाइल कहलाता है। मतलब जब आप सॉफ्ट मेटल पे फाइलिंग करते हैं तो उसके कण फाइल में फंसेंगे, जिसके कारण आपकी जो है फाइलिंग नहीं हो पाएगी। यही हमारा जो होगा पूरी प्रोसेस, ये आपकी क्लॉगिंग या पिनिंग ऑफ फाइल कहलाती है। यहाँ पर आपको बताया भी गया है इससे बचने के लिए फाइल के फेस पर इस जो हम पढ़ रहे हैं इस लाइनों को ध्यान से देखें, इससे बचने के लिए फाइल के फेस पर चौक लगा दिया जाता है तथा इसे कणों को दूर करने के लिए जो घुसे कण हैं आपके टूल स्टील की नुकीली तार या वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। जिन रेतियों में कण घुसे हों उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा सतह पर खरोंच आएगी। काम समाप्त होने के बाद रेती के फेस से चौक ब्रश द्वारा साफ कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो आपको दो बताए गए हैं ये धातु में जो कण फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए एक तो स्क्रोरर है और एक फाइल कार्ड है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइल कार्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पिनिंग ऑफ फाइल से बचने के लिए हम फाइल कार्ड का या स्क्रोरर का प्रयोग करते हैं। अब नीचे क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है लगभग, वो क्या बनता है वो भी आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। क्या लिखा है, रेती की टैंक हार्ड क्यों नहीं की जाती स्पष्ट करो। तो रेती की टैंक को छोड़कर बाकी सारे भाग को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। टैंक को नर्म रखा जाता है क्योंकि टैंक में हैंडल फिट करते समय से थोड़ा सा ठोकना पड़ता है। इस लाइन को ध्यान से देखें, यदि यह भी हार्ड होगी तो हैंडल फिट करते समय ही टूट जाएगी, इसलिए टैंक को नर्म रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, इसलिए जो है हमारी फाइल को टैंक को जो है नर्म रखा जाता है। अब मैं थोड़ी सी आपको फाइल की इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं, किस प्रकार से फाइल को चलाना पड़ता है, किस प्रकार से चलाते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि फाइलें करने की विधियाँ कितनी है, फाइलिंग जो आपकी प्रोसेस है वो कितने पार्टों में होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है किसी पार्ट या जॉब की सतह को 3 विधियों द्वारा फाइल किया जाता है। पहला है स्ट्रेट फाइलिंग, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद है क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग। नॉर्मली तौर पर हम इन्हीं फाइलिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं और यहीं पर हम इसको प्रयोग भी करते हैं। स्ट्रेट फाइलिंग की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर ध्यान से देखें फ्रेंड क्या बताया गया है स्ट्रेट फाइलिंग में, कि इस विधि में जॉब की सतह की फाइलिंग 22 के सामने खड़े होकर की जाती है। इसमें रेती को सीधा चलाया जाता है, अर्थात रेती को जॉब की लंबाई या चौड़ाई के समानांतर चलाया जाता है। इस फाइलिंग विधि में का संतुलन, मतलब जो फाइल का संतुलन बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा सतह समतल नहीं बनेगी। मतलब आप या फिर इस डायरेक्शन में चला लें या इस डायरेक्शन में चला लें या इस डायरेक्शन, स्ट्रेट ही चलाना है आपको किसी भी तरह। तो यह होती है हमारी स्ट्रेट फाइलिंग। ठीक है फ्रेंड, अगर हम दूसरी क्रॉस फाइलिंग की बात करें तो अब मैं आपको क्रॉस फाइलिंग पर लेकर चलता हूँ। क्रॉस फ्रेंड्स जो हमारी दूसरी विधि है फाइलिंग की, दूसरी विधि वो क्या है, क्रॉस फाइलिंग। तो इसमें किस प्रकार से फाइलिंग की जाती है, यहाँ पर बताया गया है कि इस विधि को डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्रॉस फाइलिंग का दूसरा नाम क्या है, तो इस विधि को डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेती को जॉब के कण के अनुसार चलाया जाता है। फ्रेंड इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें क्या लिखा है, इस विधि का प्रयोग जॉब के सेंटर में ऊंचे स्थान को फाइल करने के लिए किया जाता है, जिससे सतह को जल्दी समतल बनाया जा सके। तो फ्रेंड जो हमारे जॉब में बीच में जो फाइल उभरे हुए भाग होते हैं उनको फाइलिंग करना है आपको, तो क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉस फाइलिंग का उपयोग क्या है, तो इस फाइल का उपयोग यह है कि जॉब के सेंटर में ऊंचे स्थान को फाइल करना है, तो हम क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। अब मैं लेकर चलता हूं तीसरी विधि जो कि ड्रॉ फाइलिंग। वो क्या फ्रेंड्स, ये रही हमारी तीसरी और लास्ट फाइलिंग प्रोसेस। क्या है, इसे बोलते हैं हम ड्रॉ फाइलिंग। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से इसमें फाइल के हैंडल को निकाल लिया जाता है और फ्रेंड इस प्रकार से जैसे कि इन्होंने पकड़ा हुआ है, इस प्रकार से दोनों हाथ को पकड़कर और इस प्रकार से पूरी तरह फाइलिंग की जाती है। इस विधि का प्रयोग जॉब की सतह की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा सतह के ऊंचे स्थान भी फाइल किए जाते हैं। इस क्रिया में रेती को बिना हैंडल के दोनों हाथ पकड़कर प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी ड्रॉ फाइलिंग। इसमें बहुत कम मात्रा में यहाँ पर आपकी धातु निकलती, केवल इसका प्रयोग फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस थी हमारी फाइलों की। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरी फाइल को आपके सामने डिस्कवर किया कि कितने ग्रेड होते, कट क्या होती, किस प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है फाइल को। तो यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है फाइल के विषय में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।